अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे आज से आना शुरू हो गया। अभी मेरे सामने आपके सामने ये केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस है जो आ चुका है और ये इसमें ये सारे निशान लगाने वाला काम हो गया है। ये आलमोस्ट उसी तरह का काम है जैसे कोरोना में हुआ था, वहाँ पे स्मार्ट सिलेबस आया था। इन्होंने ये नहीं किया कि जी ये चैप्टर निकाल दें और ये कर लें, उस तरह से नहीं, टॉपिक निकाले हैं। तो ये सबसे पहले तो हमें इनको निशान लगाने पड़ेंगे। बुक पकड़ लें और साथ साथ निशान लगाते जाएं। वैसे तो ये आपके सामने है भाई, ये कर लें ये ना करें, लेकिन यहाँ से मुझे पता है अक्सर बच्चों को समझ नहीं आनी, तो उसके लिए फिर मैंने ये किया है कि मैंने बुक पे प्रॉपर निशान लगा लिए हैं। आप भी मेरे साथ साथ उन निशानों को लगा लें एक दफ़ा, और फिर जाहिर है कि उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। ये जो निशान है ये सारे होंगे 2026 में पेपर देने वालों के लिए, जो जाहिर है अभी पढ़ रहे हैं और उन्होंने अगले साल अभी पेपर देने हैं। ठीक है ना, ये समझ आ गई? जो अभी हम पढ़ रहे हैं और अब हमने पेपर देने हैं। जो इस अभी प्री 9 कर रहे हैं उनके लिए जाहिर है शायद ना हो ये वाला, वो मे भी अभी बड़ा टाइम है उनके लिए। तो फिलहाल हमें इनको निशान लगाने हैं। साथ में आपको बता दूं, अगर मैथ का इस तरह से आएगा तो हम नए सिरे से तैयारी करेंगे। मैं आपको सारी वीडियोस बना के दूंगा, क्योंकि उसने फिर यही करना है। ज़्यादातर अब यही लग रहा है कि हर एक्सरसाइज में से सवाल निकाल दें, ये सवाल कर दें, ये ना करें। तो मैं उस हिसाब से आपको नई वीडियोस बना के दूंगा, अपने वहाँ से तैयारी कर लेनी है। तो इंशाल्लाह पूरी मदद मेरी होगी आप लोगों के साथ साथ। तो आपने फॉलो ज़रूर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखिए ये आपके सामने टॉपिक्स हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात उसने ये की है कि चैप्टर नंबर ये जो 12 और 13 है ना, ये टोटल उसने ख़त्म कर दिया है। यानी चैप्टर रह गए हैं कितने? 11। ठीक है, ये हमने करने हैं, और उनमें से डिफरेंट चीज़ें उसने की हैं। अब ज़रा वो किताब सामने कर लेते हैं, आप भी किताब सामने करें तो उनके निशान लगाते जाते हैं। अब ये हमारी केमिस्ट्री है, मैंने चूँकि ऑनलाइन बुक रखी हुई है तो वहाँ से ज़रा निशान लगाने, खुद अपने आप को शो कराना ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 12 और 13 नहीं है, इसको निकाल दिया हमने। आगे चलें चैप्टर नंबर 1 पे, मैंने साथ यहाँ दूसरे मोबाइल में भी साथ रख लिया। अब इसमें देखें आपका जो 1.2 टॉपिक है ना वो नहीं करना। अब ये जो 1.1 आपके सामने नज़र आ रहा है ना, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ये आपने तैयार करना है। उसकी ब्रांचेस, फिजिकल, इनऑर्गेनिक वगैरह वगैरह, ये सारा आपने रेडी करना है जो आपके सामने गुजर रहा है। ठीक है, आपने क्या नहीं करना, ये वाला नहीं करना। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, मादे के हालात, उर्दू मीडियम वाले भी निशान लगा लें। ये जो 1.2 है ना, ये हमें नहीं करना। अब ये पेज नंबर 4 से शुरू हो रहा है और ये आगे सारा पेज नंबर 5 भी सारा उसमें शामिल है, और पेज नंबर 6 का यहाँ तक आगे जाहिर है आपको नज़र आ रहा है। 1.3 टॉपिक शुरू हो रहा है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो जो इस टॉपिक के अंदर कोई डेफिनेशन निकलती है या इसको कोई सवाल बनता है वो हमने तैयार नहीं करना, इसका ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद आपका 1.4 है। अब इसी से आगे चलेंगे, ये उनको निशान लगा ले हैं जो नहीं करने, जो नहीं करने उनको निशान लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये 1.4 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, ये वैसे अच्छा सवाल था, इन्होंने निकाल दिया है, चले अच्छी बात है। तो ये सारे का सारा नहीं करेंगे, और ये पूरा पेज है। ठीक है, पूरा ये सफ़ा जो है 1.4 वाला, ये हमने नहीं करना। सफ़ा नंबर भी आपके सामने लिखा हुआ है, ये हम छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ये देखें ना, ये 1.4 पेज नंबर 8 वाला ही था बस। अब आगे 1.8 वाला टॉपिक नहीं करना। ठीक है, बाकी सारे ये करने हैं, 1.5, 1.6 ये सारे करने हैं। 1.8 में ये है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट, कि सल्यूट के जो हल होने का जो चीज़ है उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट कितना है, तो इसको हमने नहीं करना। अगेन इसमें जो कुछ आएगा वो हम छोड़ देंगे, और कहाँ तक नहीं करना, एंड तक नहीं करना, क्योंकि अब ये चैप्टर एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक नंबर 1.2, 1.4, 1.8 ये 3 टॉपिक हमने नहीं करने। ये तो हो गया चैप्टर के अंदर से। अब एक्सरसाइज में, क्योंकि इस दफ़ा एक्सरसाइज में से काफ़ी ज़्यादा आपकी पेपर आएगा। अब ये जो MCQs हैं, MCQ नंबर वो 6वां कह रहा है और 7वां, 6वां और 7वां MCQ हमें नहीं करना। उसके बाद ये 9वां और 10वां MCQ, ये जो IX और X लिखा होता है, ये 9वां 10वां, ये दोनों नहीं करने। उसके बाद हमारे जो शार्ट क्वेश्चन है उसमें आ जाएं तो ये 3 शार्ट क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा और 7वां, तीसरा, चौथा और 7वां, ये शार्ट क्वेश्चन आपने छोड़ देने हैं।
बाकी सारे आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाला है उसका चौथा और पांचवा अच्छा मज़े की बात ये पहले 3 है बस करने वाले, उसके बाद बाकी कोई भी नहीं है। ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां ये कोई नहीं करने। ठीक हो गया, आगे चले। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो लॉन्ग सवाल जिसको कहते हैं, उसका पहला करना है आपने, लेकिन दूसरा और चौथा नहीं करना। ये जिनको मैंने निशान लगाए हुए हैं रेड कलर में, ये नहीं करने, ठीक है ना। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये 2 सवाल हैं, तो पहला आप करेंगे तैयार, दूसरा नहीं करेंगे। डन हो गया, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। इस तरह से हर चैप्टर को हमें एक दफ़ा निशान लगाने पड़ेंगे। ये निशान लगा लें, ये ज़रा शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब चैप्टर नंबर 2 में चले, इसका भी मैं ज़रा सामने रख लेता हूँ। इसका 2.3 वाला टॉपिक है, 2.3 वाला टॉपिक निकालते हैं। ये 2.1 वाला सारा आप करेंगे, ठीक है, ये सारे पेजेस ये करने वाले हैं। और 2.2 आ गया ये वाला, ये भी करेंगे। और उसके बाद ये वाला आइसोटोप्स एंड देयर मासेस, पीछे भी आइसोटोप वाला उसने छुड़वाया था, तो यहाँ पे भी आइसोटोप को छोड़ना है। तो इधर से काट देना इसको, यहाँ से चलते हुए कहाँ तक जाएंगे। इसके अंदर ये जो सब टॉपिक आ रहे हैं ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये भी उसी का हिस्सा है, ये भी काटना है, ये भी नहीं करना। एप्लीकेशंस ये भी काट देना है, और ज़ाहिर उसके साथ जो उसकी एक्सरसाइज है उसको भी काट देना है। फिर आगे भी है, ठीक है, आगे वाला ये भी काम नहीं है हमारा करने वाला, ठीक है। आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स, ये भी नहीं है। ये जो मैं बड़ी सी लाइन नीचे लगा देता ना, यहाँ तक हमें नहीं करना होता, क्योंकि इसके बाद देखें नया टॉपिक शुरू हो रहा है 2.4 वाला, ये आपने करना है। ठीक हो गया, तो इसमें सिर्फ ये 2.3 वाला टॉपिक है, पेज नंबर 24 से लेके 26 तक, ये आपने जो है वो छोड़ देना है, काट देना है, बाकी करने हैं। और उसके बाद आपने एक्सरसाइज पे चले जाना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज में फिर पहले एमसीक्यूज़ हैं, और एमसीक्यूज़ में हमने निशान लगाए हैं। ये 7वां एमसीक्यू, ये नहीं करेंगे, 10वां नहीं करेंगे, 7वां और 10वां। उसके बाद ये जो शॉर्ट सवाल हैं, उनमें भी पहले 3 शॉर्ट करने हैं और अगले 2 नहीं करने, ठीक है। आराम से निशान लगा लें, एक दफ़ा निशान लगाए होंगे फिर ज़ाहिर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह थर्ड वाला जो है, उसमें भी ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाला है, ये पहले 3 करने हैं और अगले 2 नहीं करने। और चौथे में भी ये जो डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग सवाल हैं, पहले 2 लॉन्ग करने हैं आपने और अगले 2 छोड़ देने हैं। और ये जो इन्वेस्टिगेटिव है, उसका दूसरा करने वाला है, पहला नहीं करना। 2 चैप्टर कंप्लीट। आगे चलें थर्ड वाले में। थर्ड वाले में उसने केमिकल बॉन्डिंग में 3.6 और 3.8 इसको कहा है कि ये आपने नहीं करना। 3.6 निकाल लेते हैं, 3.6 है और 3.8 है, थोड़ा ज़ाहिर है आगे जाके होगा, ये यहाँ पे कहीं पे है, ये देखें ये वाला पेज नंबर 44 पे है ये 3.6। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। वैसे तो ये अगेन अच्छा सवाल है, लेकिन चले मर्जी है उनकी, उन्होंने निकाल दिया है कि दोनों में फ़र्क बताएं। ये शायद पीछे भी बता दिया होगा उसने, बहरहाल तो ये कटवा दिया। 3.6 वाला ये टेबल हमने नहीं करना। उसके बाद इसके 3.8 वाला था, ठीक है। अब ये जो आगे आ रहा है ना, ये वाला ये करने वाला है, ठीक है ना, ये चीज़ें करनी है। ये मैंने ऐसे लाइन लगा दी है ना, तो यहाँ तक नहीं करना। उसके बाद ये 3.8 वाला नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, ये काट देना आपने, इसको छोड़ देना है। और ये कहाँ तक छोड़ना है, ये नीचे चलते जाएं तो जाहिर है कि ये कहाँ तक जाएगा, ये सारा पेज है, सारा छोड़ दें यहाँ तक, यानी एंड तक, जहाँ पे चैप्टर अब एंड हो रहा है ये सारा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक नहीं करना। ठीक हो गया। आगे एमसीक्यूज़ पे आ जाएं, तो एमसीक्यूज़ में ये हमारा चौथा एमसीक्यू है, शायद कितना बनता है, पाँचवा एमसीक्यू ये नहीं करेंगे, और 9वां एमसीक्यू IX वाला वो नहीं करेंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरा नहीं करेंगे और चौथा नहीं करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस, ये भी शॉर्ट ही होते हैं ना, तो इसका ये जो कितनावां, 5वां और 6वां, ये दोनों आपने नहीं करने। और डिस्क्रिप्टिव जो लॉन्ग सवाल हैं, दूसरा, चौथा और 5वां, ये 3 आपने नहीं करने। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिव है, दोनों ही नहीं करने, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा उसने कटवा दिया है। वैसे अब सिलेबस बहुत छोटा कर दिया उसने, तो आपके फ़ायदे की बात हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दी हैं। एंड वाले 2 चैप्टर तो टोटल निकाल दिए हैं ना। अब ये जो चौथा चैप्टर है, मेरे हिसाब से अभी मैंने देखा था कि इसमें कुछ भी शायद काटा नहीं है उसने। हाँ, सिर्फ एक्सरसाइज में से चीज़ें काटी हैं। ये स्टोइकियोमेट्री वाला जो चैप्टर है, ये मैंने पढ़ाए में सारे, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हैं वहाँ से।
तो इस चैप्टर में से काटना, टॉपिक में से कुछ नहीं काटना, लेकिन इसकी एक्सरसाइज में चलते हैं और एक्सरसाइज में उसने जो चीज़ें कही हैं वो हम छोड़ देंगे। ये आ गई एक्सरसाइज। और एमसीक्यू में ये आखिरी 3 एमसीक्यूज़ ये आपने नहीं करने, 8वां, 9वां और 10वां, ये नहीं करेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन कटवाया उसने, दूसरा वो काट देंगे। और ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस है उसमें चौथा जो है वो काट देना है और 5वां भी काट देना है। और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें से तीसरा काट देना आपने और बस एक ही काटना है, और इन्वेस्टिगेटिव दोनों नहीं करने। ठीक है, तो इसमें कम कटवाया इस चैप्टर में से। तो ये स्टॉकियोमेट्री जो चैप्टर है आपका चौथा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे तो इसमें एक ही टॉपिक है, पार्शियल पार्ट ऑफ 5.3। अब 5.3 टॉपिक निकालेंगे, इससे पीछे सारा करना है आपने। ठीक है, एक्सो एंडो वगैरह जो उसने दिया हुआ है। तो 5.3 में जब पहुंचेंगे ना, ये देखें, अब 5.3 सारा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये बाकी नहीं काटना। इसके आखिरी उसने ये 1 मिनट कहा हुआ है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। पार्शियल पार्ट ऑफ 5.3 फ्रॉम लास्ट पैरा एट पेज 71। अब ये देखें, यहाँ से सारा करेंगे, 71 पेज पे जो आखिरी पैराग्राफ है ना, यहाँ से ये आप देख लीजिएगा, आवर प्रेजेंट डे लिविंग कंडीशन, यहाँ से आपने शुरू करना है। उर्दू वाले ऐसे वो देखेंगे हमारे आजकल के रोज़मर्रा के मामलात, कुछ इस तरह, ज़ाहिर है वहाँ लिखा होगा, तो वहाँ से लेके आपने चलना है आगे। तो ये आपने इधर से कटवाना है और फिर आई थिंक आगे कितना है, सारा ही होगा। ठीक है, पेज नंबर 71 से 74 तक जाना है, ये सारा काटना है। ठीक है, ये सारा काट देना है आपने, 74 तक जाना है। ये 73 वाला भी ये सारा कटेगा। ठीक है, ये सारा, ये असल में मैंने पढ़ाया हुआ है ना, तो इसलिए ये निशानियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, ये थोड़ा मुश्किल था इसलिए उन्होंने कटवा दिया। तो ये कहाँ तक है, ये इधर तक है, एंड तक, पेज नंबर 74 जहाँ एंड हो रहा है, और आगे 5.4 नया टॉपिक शुरू हो रहा है, उससे पीछे पीछे काट देना। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद इसमें से, हाँ, टॉपिक में से अब और कुछ नहीं है, इसकी भी एक्सरसाइज में अब आपने जाना है। अब एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ में आ जाए तो इसमें आपके पास ये 6वां, 7वां और 9वां, ये और 10वां भी। ठीक है, 6वां, 7वां, 9वां और 10वां एमसीक्यू ये नहीं करेंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे, और कंस्ट्रक्टेड में पहला पार्ट नहीं करेंगे, ये जो टेबल बनाया हुआ है उसने, और तीसरा पार्ट भी नहीं करेंगे, तो सिर्फ सेकंड पार्ट करना है कंस्ट्रक्टेड में। और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें पहला नहीं करेंगे और चौथा नहीं करेंगे, और इन्वेस्टिगेटिव में सेकंड वाला नहीं करेंगे। ठीक हो गया? आगे चलें जी, 6वें चैप्टर पे आ जाते हैं। 6वें में उसने दिया हुआ है 6.3, तो 6.3 वाला नहीं करना, तो चलते हैं 6.3 की तरफ। ये आ गया हमारा, चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये इधर से शुरू हो के तो कहाँ तक जा रहा है, अगला भी पूरा पेज शामिल है, 87 वाला, ये भी नहीं करना हमने। उसके बाद ये 88 वाला भी शायद सारा ही है, अब ये भी नहीं करना। और यहाँ तक वही एंड, यानी कि ये टॉपिक जो है एंड तक, जो चैप्टर के एंड तक जाता है, वो सारा आपने नहीं करना। ठीक हो गया? और उसके बाद फिर एक्सरसाइज है इसका तीसरा, चौथा, ठीक है, ये नहीं करने वाले बता रहा हूँ ना, तीसरा और चौथा और 7वां और उसके बाद 10वां, ये एमसीक्यूज़ नहीं करेंगे, हम काट देंगे, निशानी लगा दें। और शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरा नहीं करेंगे और 5वां नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले हैं उसमें से चौथा और 5वां नहीं करेंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला है उसमें तीसरा और 5वां नहीं करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन वाले दोनों ही नहीं करेंगे। ये डन हो गया जी। अब चलें एसिड बेस की तरफ। इसमें अगला पेज मैं भी निकाल लेता हूँ। अच्छा सॉरी, इसमें अभी रहता था, इसमें रहता था, हाँ वो मैंने कर दिया, सॉरी वो इधर नहीं था, उधर ओके हो गया। अब चलें अगले चैप्टर पे। 7.5 वाला टॉपिक है एसिड रेन वाला, उसको निकालेंगे जी। 7.5 एसिड रेन यहाँ कहीं होना है, ये 7.4 आ गया, ये आ गया 7.5 एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। ये सफ़ा नंबर बनता है 102, तो ये 102 वाला जो सफ़ा नंबर सारा है उसमें वो जाहिर है, और है कि अब उस एंड से छोटा सा एक टॉपिक उसने कटवा दिया। ठीक है, तो ये एसिड रेन और उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं इसको छोड़ देना है। और बाकी आएंगे तो एमसीक्यूज़ में एक 7वां एमसीक्यू नहीं करेंगे और 10वां नहीं करेंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें सिर्फ 5वां शॉर्ट नहीं करेंगे,
और कंस्ट्रक्टेड में सिर्फ दूसरा नहीं करेंगे। इस चैप्टर में से थोड़ा सा काम उसने छुड़वाया, बाकी सारा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें चौथा और पांचवा नहीं करेंगे, और इन्वेस्टिगेटिव में से पहला नहीं करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आ गया, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। इसमें से हमने क्या छोड़ना है, 8.5। एक ही टॉपिक है 8.5 वाला, वो देखें किधर है, ये भी मैंने पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं जिसने पढ़ना है। ये वाला मेटेलिक करैक्टरिस्टिक एंड रिएक्टिविटी, तो ये दो चीज़ें, तो ये 8.5 टॉपिक इधर से लेके उसमें ये डेंसिटी भी आ जाती है, और एंड तक ज़ाहिर है अगेन उसकी एक्सरसाइज भी साथ ही शामिल कर लें, तो ये आपने नहीं करनी। और बस इसमें से इतना टॉपिक ही निकाल रहे हैं 8 चैप्टर में से, और इसमें जो MCQs हैं वो आपका आ जाएगा 8वां और 9वां, ये नहीं करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये 9 और 10 वाला नहीं करेंगे, पहले 8 करेंगे हम। और तीसरा जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाला CRQ, उसमें 5वां नहीं करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव में हमने चौथा और ये 6वां नहीं करना, और इन्वेस्टिगेटिव में दूसरा नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलें। अब चैप्टर नंबर 9 में 9.5, इसमें भी 9.5 वाला जो टॉपिक है वो नहीं करना, तो 9.5 ये आ गया हमारे सामने। ये पेज नंबर बनता है 124, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये नहीं करेंगे। और ये भी मेरा में एंड हो रहा होगा, ये पूरा ज़ाहिर है पेज नहीं करेंगे, उससे आगे वाला पेज ये सारा मेटल नॉन मेटल नहीं करेंगे। तो ये जहाँ तक मैंने ये ऐसे कर दिया क्रॉस, तो वही बात एंड हो रहा है, आखिरी टॉपिक जो है उसने पूरा निकाल दिया है। और एक्सरसाइज में MCQs में 8वां और 9वां नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चंस में 5वां नहीं करना, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस में 6वां और 7वां नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव में तीसरा और 6वां नहीं करना, और इन्वेस्टिगेटिव में हमें तीसरा नहीं करना। डन हो गया। उसके बाद ये आ जाए 10वें वाले पे, क्योंकि 11वें तक जाना है। और 10वें वाले में हमारा क्या है जी, 10.4 है और 10.5 है। 10.4 पे चलते हैं। 10.4 में क्या है, तो ये एसिड रेन आ रही है 10.3 में। ये आ गया ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैसे तो ये बड़ा मज़ेदार सवाल था, लेकिन चले उन्होंने कटवा दिया। तो 10.4 ये सारा नहीं करेंगे, ठीक है। 136 पेज है, और उससे आगे ज़ाहिर है ये सारा ये भी नहीं करेंगे, ये जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है। 137 सारा पेज चला गया, फिर ये सारा भी पेज चला गया, तो अच्छा खासा इसमें से कटवा रहा है। 138 भी चला गया है, 139 का आधा पेज, 139 का आधा पेज। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक भी नहीं करना, यानी ये जो 139 वाला पेज है ये भी सारा गया, ठीक है। उसके बाद ये जो 140 वाला है ये भी सारा गया, ठीक है। ये उसने बहुत लंबा चौड़ा कटवा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 10.4 टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, और 10.5 आखिरी दो जो टॉपिक्स हैं जिसमें अच्छा खासा मटेरियल है वो सारा नहीं करना, यानी सफ़ा नंबर 136 से लेके पूरा आगे से चैप्टर वो नहीं करना आपने, ठीक है। 10.4 से, यानी 10.1, 10.2 और 10.3 ये 3 टॉपिक बस इसमें से करने हैं, वो जो लाल रंग में उसने लिखे होते हैं। बाकी वही उसकी एक्सरसाइज में पहला MCQ नहीं होगा, फिर ये IX यानी कि नामा MCQ नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन उसने 4 कटवा दिए हैं, दूसरा, तीसरा, 6वां और 7वां, ठीक है। 7वां, दूसरा, तीसरा, 6वां और 7वां, ये 3 हमें नहीं करने। और उसके बाद कंस्ट्रक्टेड में पहले 2 करने हैं बस, बाकी तीनों नहीं करने। और डिस्क्रिप्टिव में आपको दूसरा, तीसरा और 5वां ये तीनों नहीं करने, पहला और चौथा करना है। और इन्वेस्टिगेटिव में पहला दूसरा नहीं करना, सिर्फ तीसरा करना है, ठीक है, सिर्फ तीसरा। और 11 वाले की तरफ चलें, तो 11 वाले में हमें क्या करना है, मोबाइल मेरा बंद हो जाता है। 11 वाले में हाइड्रोकार्बन्स में हमें टॉपिक उसने कोई नहीं छड़वाया, ठीक है। 11 वाले में टॉपिक सारा करने हैं, सिर्फ इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे और वहाँ कुछ चीज़ें वो छुड़वाएगा, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या करना है। MCQs में ये 6वां MCQ छोड़ रहा है, 9वां, 6वां, 9वां और 10वां। शॉर्ट क्वेश्चन में तीसरा और 8वां और 9वां, तीसरा, 8वां और 9वां शॉर्ट क्वेश्चन ये नहीं करने। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस में से चौथा और 5वां नहीं करना, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें से तीसरा और 5वां नहीं करना, और इन्वेस्टिगेटिव में से पहला नहीं करना। और दैट्स इट, क्योंकि उसके बाद चैप्टर 12 और 13 तो उसने टोटल छुड़वा दिए हैं। तो ये है जी आपका काम।
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको करें, निशान लगा लें, उसके ही लिहाज से तैयारी करें, और मैथ की इंशाल्लाह नई वीडियोस बनाएंगे, वो करेंगे। तो ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।